है ठीक। देखो 80 नंबर का क्वेश्चन है, AOF एंड FOG, AOF और कौन सा FOG, कहाँ है FOG, FOG ये वाला, ये दो एंगल आपको उन्होंने ये बोला है कि किस फॉर्म में है, लीनियर पेयर में है, यानी AOF यानी ये वाला एंगल और कौन सा FOG यानी ये वाला एंगल, ये लीनियर पेयर में है। अगर ये लीनियर पेयर में होंगे तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। चाबी नहीं है मेरे पास। तो एक आए थे वो पूछ रहे थे आप कौन बाइक पे आए थे, उन्हें खराब ही आए नहीं। बाइक पे कौन आया था? पहले पूछ रहे थे कि यहाँ पे कौन है अभी, लेकिन कौन पढ़ाता है नहीं समझा था, अभी आए नहीं है, अभी तो आए नहीं जान के सर आए होंगे कोई। तो AOF और आपका एंगल FOG ये लीनियर पेयर फॉर्म में है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म में, ठीक है। मतलब इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितने के बराबर आएगा 180 के बराबर आएगा। कौन कौन सा एंगल, एंगल AOF प्लस एंगल FOG लीनियर पेयर एंगल की फॉर्म में है, तो इसे क्या लिख देंगे कि ये लीनियर पेयर एंगल, कैसे एंगल है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। ओके, इतनी बात उन्होंने क्वेश्चन में कह रखी है, तो जितना कहता है क्वेश्चन उतना हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट इन फिगर एंगल AOF प्लस एंगल FOG इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे कि लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। इतनी बात को हम लिख देंगे, ठीक है। ओके, और आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है इफ एंगल EOB, कौन सा वाला एंगल EOB, मतलब यहां से लेके यहां तक, और एंगल कौन सा FOC, FOC यानी यहां से लेके यहां तक, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। मतलब एंड यहाँ लिखेंगे एंड एंगल FOB इक्वल टू एंगल FOC, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, यानी ये भी 90 का होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 90 का होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इतना बात दे रखा है उन्होंने। इसके अलावा और भी दे रखा है, और बोला है इन्होंने कि एंगल DOC इक्वल है एंगल FOG और इक्वल है एंगल AOB और ये कितने के बराबर है 30 डिग्री के। मतलब DOC कौन सा वाला एंगल है, DOC ये वाला एंगल है, FOG कौन सा वाला है FOG यानी FOG ये वाला एंगल है, और AOB यानी आपका बोले तो AOB ये 30 डिग्री के हैं। इन दोनों को मिला के 90 बोल दूंगा, है इन दोनों, इन सबको, इनको भी 90 बोलूंगा जो क्वेश्चन बोल रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 90 होंगे आपके, ठीक है। 30 कौन से हैं DOC यानी ये 30 डिग्री का है, ठीक है लाला। ओके, FOG और आपका G ये भी 30 का है, कितने का है ओके, और AOB ये भी 30 का है। तो अब आपको जितना भी क्वेश्चन ने दे रखा है वो सब कुछ हमने आपको इस डायग्राम में दिखा दिया, ठीक है। ठीक है, इसकी डिमांड क्या है, इसने ये कहा है कि पहले वाले पार्ट में इन्होंने ये कहा है कि फाइंड द
मेजर ऑफ एंगल FOE, एंगल COB एंड एंगल DOE। पार्ट तो और भी हैं, पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मुझे ये पहला ये वाला पार्ट करना है तो मैं यहाँ पे सॉल्व लिखूंगा, ठीक है। अब हम करना शुरू करेंगे। हमको सबसे पहले एंगल कौन सा चाहिए, FOE, कॉम्बिनेस FOE, यानी ये एंगल चाहिए। इसके ऊपर लगा लो क्वेश्चन मार्क साइन, मतलब ये हमें चाहिए। ये एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। ये मालूम हो, ये मालूम हो, ये मालूम हो, ये और ये, है ना। और सबको 180 में से घटा दो इन सबको, तो यही तो निकल आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल, यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल बन रहे हैं, और इस एंगल को छोड़ के बाकी के जितने भी एंगल बन रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाला एंगल, इन सबको ऐड करके 180 टोटल में से घटा दो, तो ये वाला ही पार्ट तो बचेगा, है ना। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसको देखो ताला, ये देखो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम है, देखो कितना है 90, है क्या नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 90, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी मालूम है कितना है 30, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 90, और यहाँ से लेके यहाँ तक 30, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है कितना है, और तो काम तमाम हो गया। निकल आया कि नहीं निकल आया। आपको क्या करना है कि 90 ये वाले प्लस 30 ये वाले और प्लस 30 ये वाले, सबको 180 डिग्री में से लेस कर दो, तो आपको यही तो मिलेगा। फिर से अगर मुझको ये निकालना है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो, और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और प्लस कौन सा वाला ये, यानी इसको छोड़ के बाकी के जितने भी एंगल इसमें बन रहे हैं वो सब 180 में से लेस कर दो, तो आपको वो एंगल निकल आएगा जिसकी आपको जरूरत है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यही लिखूंगा, एंगल FOE इक्वल, ठीक है, यहाँ लिखूंगा 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में कौन कौन सा एंगल, एंगल FOG, एंगल FOG प्लस एंगल कौन सा वाला, यहाँ से EOB, एंगल EOB प्लस कौन सा एंगल AOB, एंगल AOB। इन सब को मैं लेस कर दूंगा, है ना, ऐड करके। तो ये कितना बचेगा अभी 180 डिग्री माइनस FOG कितना है आपका, FOG 30 डिग्री, EOB कितना है आपका EOB, देखो ये 90 है, आपको ये कितना दे रखा है इसने 90, देखो बोले तो EOB है ना, EOB मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, E है ना, ये क्वेश्चन में E है, EOB है, कितना है ये EOB आपको 90 दे रखा है, EOB यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे 90 लगा दिया, प्लस AOB कितना है, AOB 30 डिग्री, कितना ओके। हमने क्या किया 180 डिग्री में से माइनस कर दिया 30 और 90, 120 और 30 150, कितना 150 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि एंगल FOE आपका निकल आया, जो कितने के बराबर होगा 30 डिग्री के इक्वल, है ना। हमको यही तो निकालना था, ये 180 होता है टोटल एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे उन सबका सम करोगे तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से इसको छोड़ के ये तो पता ही नहीं, बाकी का ये सब एंगल घटा दो तो यही तो निकल आएगा जो मालूम नहीं है। वही मैंने क्या किया कि FOE निकाला और 180 यानी पूरे में से घटा दिया, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और ये, तो जो हमें चाहिए था वो वाला पार्ट निकल आया। तो ये FOE इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो।
और नोट डाउन ना करो तो ना करो, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा तो आप वहां से लिख लेना, लिखोगे तो टाइम बच जाएगा। मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो को आज ही, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। ग्रुप पे डाल दो, हाँ वही वीडियो ग्रुप पे डाल दूंगा, आप ग्रुप पे देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लेना सारे क्वेश्चन, तो अभी क्या है कि इससे आगे हो जाएंगे ये सारे जल्दी अभी। तो एक बार आपका ये निकल आया FOE वाला, ठीक है। नहीं वीडियो बनेगा आज, चेक करो। आइए 2-3 घंटे का बनता रहेगा, आज मैंने मेमोरी इरेज कर दी है। चल रहा है। अब देखो आपको FOE निकल आया, FOE ये कितना निकल गया, ठीक है। अब आप दूसरे वाले पार्ट के बारे में बात कर लो। दूसरा पार्ट क्या है, COB। COB का है COB, यानी ये वाला पार्ट डाला। ये भी तो ऐसे ही हो जाएगा ना, क्योंकि अब देखो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 90, ये मालूम है 30 और ये भी मालूम है 30, तो ये भी हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे, नाउ हम लिखेंगे नाउ एंगल कौन सा निकालना है, एंगल BOC, है ना। BOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कौन कौन सा एंगल, एंगल एक तो AOB घटाओ, AOB प्लस कौन सा वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और कितना है COF यानी FOC, एंगल FOC प्लस एंगल FOG, एंगल FOG, है ना। 180 माइनस AOB कितना है 30 डिग्री, FOC कितना है आपका F यानी FOC ये कितना है 90 डिग्री, और FOG कितना है, FOG कितना है आपका, FOG आपका 30 डिग्री। तो टोटल आपका ये भी हो जाएगा कितना 150 डिग्री, है ना, और माइनस हो जाएगा, तो ये भी कितना बचने वाला है 30 डिग्री, यानी आपका एंगल BOC भी निकल आया, कितना निकल आया 30 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें भी, ये वाला भी पार्ट हो गया। अब हमें कौन सा पार्ट करना है, DOE निकालना है, ओके। तो DOE कैसे निकलेगा वो देखो, अगर मैं DOE निकालूं, DOE यानी ये वाला पार्ट, ध्यान से देखो, तो ये भी हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है कि यहां से लेके यहां तक एंगल ये इतने मालूम हो, और ये सब घटा दो, तो ये निकल आएगा, निकल आएगा। अच्छा ये बताओ, आपको ये मालूम है ऑलरेडी, ये निकाल लिया आपने, ये भी आपने निकाल लिया, कितना है, और ये आपको मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, और ये कौन सा वाला है, आपको निकालना क्या है, DOE यानी ये निकालना है, और आपको ये पता होना चाहिए ऑलरेडी उतने, मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और 30 डिग्री कौन कौन से हैं, DOC कौन सा वाला, DOC। इसका मतलब देखो ये भी पता है, ये भी पता है, और ये भी पता है, और ये भी आपको मालूम पड़ गया, ये भी पता है, आप वो भी निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे उसको, क्या लिखेंगे, एंगल DOE इक्वल 180 में से कौन कौन से एंगल का सम करके लेस करना है, एक तो आपका FOG, एंगल FOG प्लस एंगल AOB, गुड, एंगल AOB, और बताओ BOC, है ना, BOC, और बताओ COD, एंगल CO, और कौन सा वाला, ये तो निकालना ही है, नहीं आपको ये निकालना है, FOE है ना, कि DOE निकालना है, हाँ DOE निकालना है, DOE। इसका मतलब आपने ये ऐड कर लिया ना, अब आपको क्या करना है, ये वाला, इसका नाम क्या है, FOE, क्या है, एंगल FOE, और ये वाला एंगल FOG, ये भी लिख लिया, हाँ है ना।
तो हमने ये सारे एंगल जितने भी थे वो सब लिख लिए। अब आप इन्हें ऐड करो। FOG कितना है 30, AOB कितना है 30, BOC कितना है 90 है ना, नहीं BOC 30 और COD कितना है, COD भी 30 और FOE कितना है FOE ये भी 30 निकल गया था। ये सब 30 डिग्री के एंगल हैं। तो ये कितना हो जाएगा लाला, 180 में से माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब 150 हो गया। तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से पहला वाला पार्ट आपका हो गया। पहले वाले पार्ट में आपको 3 पार्ट निकालने थे, 3 एंगल निकालने थे, वो आपके निकल आए। आपका एंगल FOE भी निकल आया, COB भी और आपका DOE। ये सब तीनों पार्ट कितने कितने डिग्री के निकल गए, 30 डिग्री के निकल आए। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? ये तीनों पार्ट आपके हो गए। अब आपका इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ। सेकंड वाला पार्ट है आपका नेम ऑल द राइट एंगल्स, नेम ऑल द राइट एंगल्स। इसमें वो सभी एंगल का नाम लिखना है जो राइट एंगल, कौन कौन से क्या हो वो राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री के हों। तो कौन कौन से हैं देखो, यहाँ लिखेंगे नेम ऑल राइट एंगल्स, राइट एंगल्स कौन कौन से भुवनेश बताओ भाई। एक तो देखो 1 2 3 मिला दो, एक 90 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा GOD, एक तो एंगल GOD हो जाएगा, ये 90 हो गया, ठीक है। एक लाला 1 2 3 ये मिला दो, ये भी 90 का हो जाएगा। FOC, एंगल FOC। अच्छा अब इसे छोड़ दो, एक एंगल EOB कर दो, ये भी 90 के हो जाएंगे तीनों, एंगल EOB। और बताओ अब इसे छोड़ दो, ये 3 मिलके हो जाएंगे आपका AOD बोल दो, एंगल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि वो किस में एक ऑर्डर में लिखो, पहले A आता है उसके बाद B आता है उसके बाद D आता है, इसलिए इस तरीके से ये आपका हो गया।